नमस्कार प्यारे बच्चों व अभिभावकों। घर से पढ़ो कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मैं स्पेशल टीचर पूनम देवी ब्लॉक बापोली डिस्ट्रिक्ट पानीपत से आपका आज फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट रहा है मैं पीछे विषय यही लेके चल रही हूँ कि टोटली ब्लाइंड बच्चों को हमने कहा कैसे उनको एजुकेट करना है। पहले हमने टॉपिक लिया था उनकी सेंसरी ट्रेनिंग को डेवलप करने का। आज टॉपिक मैंने लिया है कि इन बच्चों को शेप और साइज़ का हमें कैसे ज्ञान करवाना है, क्योंकि शेप एंड साइज़ बच्चों के लिए हमेशा ये दिन प्रतिदिन की क्रिया में काम आती है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास मैंने कुछ एक हैंडमेड मटेरियल लिया है, जिसमें मैंने 2-4 आकृतियाँ बना के चिपकाई हैं। इन आकृतियों में ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये वर्ग है और ये है आयत। तो हमने बच्चे को बताना है, बच्चे को टच करके बताना है कि देखो बेटा ये क्या है, ये त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज। साथ के साथ ये भी बताने कि त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 कोने होते हैं, 3 कोने निकले होते हैं, यानी कि 3 भुजाएं होती हैं। बच्चे को पूरा एक्सप्लोर करके पूरा हाथ इस पे फिरवाना। ये नहीं है कि बच्चे ने सिर्फ थोड़ा सा देखा या ये कोना देख लिया या ये कोना देख लिया, नहीं, क्योंकि हम तो देख करके चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन ब्लाइंड बच्चा वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वो अपने हाथों से उसको टच करके महसूस नहीं करेगा। तो ये क्या है? तो देखो बेटा ये क्या है, ये एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, यानी कि इसके 3 कोने निकले हुए हैं। तो पूरा एक हाथ से टच करके देखेगा। फिर हम उसे कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं कि जैसे कि हम समोसा खाते हैं, समोसा क्योंकि मोस्टली बच्चे चीज़ें खाते हैं, जंक फूड वगैरह बच्चे, और समोसा हर किसी ने खाया होता है, उसका टेस्ट हर किसी को पता होता है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को और इजी हो जाएगा बताना कि ये समोसे का आकार कैसा होता है। समोसा के भी 3 कोने होते हैं और वो भी एक त्रिभुज की तरह ही होता है। इससे बच्चा आसानी से सीखेगा। फिर हम लेते हैं वृत्त, गोल। तो बच्चे को बताएंगे देखो बेटा ये वृत्त है, गोल है। और गोल कैसे हम उसे बताएंगे? जैसे हम उसे एक सिक्का दे सकते हैं, सिक्का देंगे हम बच्चे को, सिक्के से पता चलेगा कि सिक्का क्या होता है, गोल ही होता है। बच्चा पहचानेगा उसे कि हाँ ये सिक्का किस में आता है, ये वृत्त है। फिर घर में रोटी बनती है, रोटी गोल होती है। फिर क्या होता है, घर किचन में हमारे चकला होता है जिस पे हम रोटियां बेलते हैं, वो गोल होता है। थाली है, प्लेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो जो भी गोल चीज़ें होती है वो हमारी किस में आती है बेटा, वृत्त में आती है। वो पूरा का पूरा इसे एक्सप्लोर करेगा। फिर हम वर्ग ले लेते हैं। वर्ग में हम उसे बताएंगे कि वर्ग और वृत्त में, वर्ग और वृत्त का डिफरेंस करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। हम उसे बताएंगे कि वर्ग है, इस वर्ग की 4 भुजाएँ होती हैं और 4 कोने होते हैं। 4 भुजाएँ और 4 कोने होते हैं। तो भुजाएं, ये भुजा है एक, ये भुजा है, ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि 4 कोने होंगे। इसके 4 कोने तो होंगे ही, लेकिन इसकी भुजाएं भी क्या होंगी, चारों बराबर होती हैं। कोई भी छोटी बड़ी भुजा नहीं होगी। फिर हाँ आते हम आयत पे। आयत और वर्ग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बच्चा कंफ्यूजन हो जाए इसके लिए, क्योंकि आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं और 4 ही कोने होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि चौड़ाई कम होती है आयत की और लंबाई ज़्यादा होती है। तो फिर हम उसे दोनों में डिफरेंस करना सिखाएंगे कि ये वृत्त है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। हम उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि उस बच्चे के पास एक ब्रेल स्लेट होती है। ब्रेल स्लेट आयत में होती है क्योंकि थोड़ी लंबी होती है और चौड़ी कम होती है। फिर किताबें होती हैं, उसकी ब्रेल की किताबें होती हैं। ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो भी आयत में होता है। इस तरह से हम बच्चों को इन जो आकृतियाँ हैं इनका हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम इस तरह से बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे का ये जो आकृतियों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और वो अपने उसको एजुकेशन में या शिक्षण कार्य में उसका प्रयोग कर सकेगा। धन्यवाद।